दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज। हम सभी जानते हैं कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के अंदर, एपी के अंदर, द फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द ए, राइट, एंड द कॉमन डिफरेंस d is denoted by the d। हमें फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमें फर्स्ट फोर टर्म हमें निकालनी है। अब पहली चार टर्म हमें निकालने के लिए हमें पहली चार, अगर a और d हमें दिया हुआ है तो इन दोनों के हेल्प से हम एक रिलेशन बनाते हैं जिसे कि हम कहते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, राइट, जिसे हम कहते हैं जर्नल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अगर आपके पास में फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है तो हम सभी जानते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होती है? फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म होती है उसे हम कहते हैं a प्लस डी, थर्ड टर्म होती है उसे हम कहते हैं a प्लस 2d, और जो फोर्थ टर्म होती है उसे कहते हैं हम a प्लस 3d, राइट। एंड नेक्स्ट nth टर्म क्या होती है? अगर मैं आपको बताऊं, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये आपको, आई होप ये आपको पता होगा। अगर पता है तो पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आपने अभी जान लिया है, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है a, राइट। और वैसे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के अंदर भी फर्स्ट टर्म क्या होती है? a, और a हमें गिवन है। सो फर्स्ट टर्म तो हमें पहले से ही पता है। अब हमें निकालनी है सेकंड टर्म, राइट। सेकंड टर्म क्या होती है? a प्लस डी, a प्लस डी। a की वैल्यू कितना है? 10, b की वैल्यू कितना है? 10। सो कितना हो गया? 20। ये क्या होगी आपकी सेकंड टर्म। थर्ड टर्म आपकी क्या होगी? a प्लस 2d। a की वैल्यू कितनी है? 10, b की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू में 10। ये कितना हो गया आपका? 30, राइट। फोर्थ टर्म क्या होती है हमारे पास? a प्लस 3d। फोर्थ टर्म क्या है? a प्लस 3d। वो क्या होती है? 10 प्लस 3 इंटू में d की वैल्यू कितनी है? 10। ये कितना? सो अगर आपके क्वेश्चन के अंदर हमें पहले पूछा गया है सिर्फ फर्स्ट फोर टर्म आर 10, 20, 30 एंड 40। सो योर आंसर इज दैट वन। बट अब सपोज कीजिए आपके पास में सिर्फ पहले कंटिन्यूसली ही पहले फोर टर्म पूछ ली गई है, जो कि नॉर्मली अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की स्टार्टिंग होती है ए से, और फर्स्ट फोर टर्म में लेट सपोज आपसे पूछ ले कि टर्म बताइए 7th to 11th, तब आप कैसे निकालेंगे? आप ऐसे लिखने तो बैठेंगे नहीं कि a, पहला a होता है, दूसरा a प्लस डी होता, तीसरा a प्लस 3d होता है, इस तरह तो आप लिखेंगे नहीं। ये तो 70, लेट सपोज 70th to 110, तब आप कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें पता है, अगर आपको nth टर्म निकालनी है AP की तो उसका जो फार्मूला होता है वो हमें सबको पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, राइट। n इज द टर्म, nth टर्म, राइट। सो a की वैल्यू हमें लेट सपोज कि अगर हमें इसी अगर आपके पास a की वैल्यू 10 दी हुई और b की वैल्यू 10 दी हुई और आपसे पूछे कि भाई 10th टर्म निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a की वैल्यू कितनी है? 10, n की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 10। सो ये कितना हो गया? सो ये अगर आप देखी जाए तो 10 प्लस 9 इंटू में 10, ये कितना हो गया? 100, राइट। सो इस तरह हमें निकाल सकते हैं। सो आई होप ये आप सभी को समझ में आया हो। क्वेश्चन में पूछा गया था फर्स्ट फोर टर्म। क्वेश्चन में किसी भी कुछ भी पूछ सकता है, कोई सी भी टर्म पूछ सकता है। सबसे पहले आपको जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी पता होनी चाहिए।
कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कैसे बनता है। अगर ये आपको पता है तो आप कोई से भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर आप कॉन्टिन्यूसली पूछा जा रहा है फर्स्ट 4 टर्म तो आप नॉर्मली a+a+2d और a+3d, बट अगर आपसे nth टर्म पूछ ली जाए कि आप nth टर्म निकालिए, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है कि 10th टर्म निकालिए, 20th 50th 60th कुछ भी, तो उसका आपका फार्मूला है सिंपल सा a+n-1 इंटू डी। ए आपके पास गिवन दिया, ऑलरेडी गिवन है, यहाँ से डी भी आपके पास गिवन है, और एन की वैल्यू आपको पता ही होगी, जौन सी टर्म आपको निकालनी होती है। बस आपको फार्मूले के अंदर लिखने हैं और वो टर्म। इस तरह के क्वेश्चन हम अगले कुछ वीडियोस में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे एंड connected with the math with science. Thanks for watching. Have a nice day.